मम्मी ने देखा कि दीदी से चला नहीं जा रहा है, तो मम्मी ने दीदी से पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा, मम्मी मैं गिर गई थी, इसी के कारण पैर में मोच आ गई है। मम्मी ने कहा, ठीक है तुम आराम करो। जब मम्मी कमरे से बाहर निकल रही थीं, तब मम्मी ने देखा कि दीदी की पजामी पर कुछ लगा हुआ है। मम्मी ने उससे पूछा कि यह सब कहां से लग गया। मम्मी की तेज आवाज सुन दीदी घबरा गई। मम्मी ने उससे पजामी निकालने को कहा तो मेरी दीदी घबरा गई। मम्मी ने दीदी से एक बार फिर कड़क आवाज में पूछा कि क्या किया है तूने। दीदी चुप थी। मम्मी उस पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं तेरे पापा को बता दूंगी। दीदी फिर रोने लगी। मम्मी ने जोर देकर कहा, बता कौन है वो। दीदी ने कहा, मम्मी भाई ने किया है। अब मम्मी ने मुझे आवाज लगाई तो मैं तुरंत दीदी के कमरे में आ गया। मम्मी ने पूछा, क्या किया तूने। मैं चुप हो गया। मम्मी कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आई क्या, तूने अपनी बहन के साथ ही ऐसा कर दिया। मैं चुप हो गया। मम्मी पापा को फोन करने लगी तो मैं मम्मी के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहता हूँ। हमारे परिवार में मेरे अलावा पापा, मम्मी और मेरी बहन है। ये कहानी पिछली साल ठंड में हुई दीदी की पिलाई की कहानी है। सबसे पहले मैं आपको मेरी दीदी के बारे में बता देता हूँ। उसका नाम सीमा है। उसके शरीर का आकार बहुत ही मस्त है। उसकी पीछे की हमेशा फैली हुई रहती है। पतली कमर पर उसके मस्त संतरों को देख मेरा मन दीदी की पिलाई का हो जाता है। पहले दीदी को मैं बहन की नजर से ही देखता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होता गया तब से मेरा दीदी को देखने का नजरिया बदल गया। मैं अब उसके पास ज्यादा रहने लगा और उसके साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ाने लगा। उन दिनों ठंड का टाइम था तो सभी लोग छत पर खुली धूप में आने लगे थे। जब दीदी छत पर बने बाथरूम में नहाने जाती तो सबको बोल देती, मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक मैं आ नहीं जाऊँ कोई छत पर नहीं आना। उसकी इसी बात का फायदा उठाकर मैं अपने कमरे से छत पर चला जाता और जब वह बाथरूम में नहाती तो मैं दरवाजे की झिड़ी से उसके शरीर को निहारता रहता। एक दिन जब दीदी नहा रही थी तो उसने बाथरूम के दरवाजे नहीं लगाए थे। दीदी कपड़े लेने के लिए बाहर धूप में आकर खड़ी हो गई। उस वक्त दीदी एक तौलिया लपेटी हुई थी। मैं उस दिन दूर एक आड़ में खड़ा होकर उसे देख रहा था। बाहर आते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे देखा तो झट से बाथरूम में चली गई और उधर से ही आवाज देकर बोली, तुम नीचे जाओ। उसके देख लेने भर से मेरी तो डर के मारे जैसे जान ही निकल गई। मैं नीचे भाग आया और अपने कमरे में जाकर अपनी पिटाई होने का इंतजार करने लगा। वह नीचे आई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे जरा देर के लिए शांति मिली कि अभी तो बच गए। फिर मैं 2 दिन तक उसके आसपास भी नहीं गया। जब मुझे पता चल गया कि उसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई तो मैं सहज हो गया। एक दिन मम्मी ने किचन में से मुझे दीदी को बुलाने के लिए कहा। मैं दीदी के कमरे में गया तो वह मम्मी के फोन से किसी से चुपके बात कर रही थी। उसकी बातों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं उसे बात करते हुए सुन रहा था। वह औजार पिलाई जैसे शब्दों को बोल रही थी। जब मैं वहां गया तो मुझे देखकर उसने अपना फोन काट दिया और मुझसे बात करने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम किससे बात कर रही थी। उसने कहा, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा, मैंने भी सुना है कि तू उससे क्या बात कर रही थी। वो बोली, क्या सुना तुमने। मैंने कहा, तुम उससे कह रही थी कि मेरी फुदी तुम्हारे औजार के लिए तरस रही है। दीदी कहने लगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम अपनी सहेली से मेरी बात कराओ। अब वह चुप हो गई और उसने अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया। मैंने उससे कहा, अब क्यों चुप है। दीदी रोने लगी और कहने लगी, भाई किसी से कुछ मत कहना, मैं अब आगे से कुछ नहीं करूंगी। मैंने अपने औजार पर हाथ से सहलाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें औजार की जरूरत है। उसने कहा, नहीं। मैंने उससे कहा, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम जवान हो गई हो और तुम्हें सच में औजार की जरूरत है, मैं जानता हूँ। मुझसे बात मत छुपा, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। इस पर दीदी कहने लगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि इस उम्र में ये सब करने का मन करता है। वह कहने लगी, भाई मम्मी पापा को कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मैंने उससे कहा,
एक शर्त है, उसने कहा। क्या शर्त है? मैंने उसे सपाट शब्दों में कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ पिलाई करना चाहता हूँ। दीदी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, भाई तुमको शर्म नहीं आती? क्या कोई अपनी दीदी के साथ भी ऐसा करता है? मैंने उससे कहा, शादी के पहले कई लोग ऐसा करते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। अब वह चुप हो गई। मैंने उससे कहा, देख ले, मेरी बात मान लेगी तो फायदे में रहेगी। कहीं यह बात मैंने मम्मी पापा को बता दी तो तुम्हें क्या हासिल होगा, वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वह रोने लगी और कहने लगी, भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मैंने उससे कहा, दीदी मैं आपके साथ पिलाई करना चाहता हूँ, ये सेफ है, घर की बात घर में ही रहेगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है और कोई किसी किस्म का लफड़ा भी नहीं है। बाहर कहीं या खुले में पिलाई करना खतरे से खाली नहीं होता है। हम तुम भाई बहन हैं। भाई बहन के बीच पिलाई को लेकर मेरे प्रवचनों से वह कुछ देर के लिए चुप हो गई। मैंने उससे कहा, देख लो, ये बात मैं मम्मी पापा को भी बता सकता हूँ। दीदी कहने लगी, भाई हम तो भाई बहन हैं, भाई बहन के बीच भी ऐसा होता है क्या? मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं फिर मम्मी को बता देता हूँ। मेरे इतना कहते ही दीदी घबरा गई और कहने लगी, लेकिन अगर यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा? हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। मैं समझ गया कि मेरी दीदी पिलाई के लिए तैयार है, बस फिर क्या था। मैंने उससे कहा, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा और तुम भी ये बात किसी से मत कहना, फिर किसी को कैसे कुछ पता चलेगा। उसने कहा, ठीक है, पर हम ये काम कहाँ पर करेंगे? मैंने कहा, किसी दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं रहेंगे, उस दिन हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। उसने कहा, ठीक है। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने पास खींचा और उसके संतरों को सहलाने लगा और किस करने लगा। पहले पहल तो दीदी मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन बाद में दीदी भी मजा लेने लगी। कुछ देर बाद मम्मी ऊपर कमरे में आ गई और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। दीदी अब तक मेरे साथ खुल गई थी और मौका मिलते ही मेरे औजार को हाथ में भरकर सहला देती थी। चौथे दिन मम्मी को पड़ोस वाली आंटी के साथ उनके गांव जाना था, क्योंकि वहां पर किसी की तबीयत खराब थी, इसलिए वहां मम्मी को उनके साथ जाना जरूरी था। उस दिन मैंने अपनी दीदी से कहा, आज मौका है, हम दोनों पिलाई करेंगे। उसने कहा, ठीक है भाई। फिर जब मम्मी घर से बाहर निकलने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, घर से बाहर मत जाना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैंने हाँ कहते हुए घर का दरवाजा बंद किया और बहन के पास आ गया। दीदी रसोई में थी। मैं उसके संतरों को सहलाने लगा और उसकी पजामी निकालने लगा। दीदी कहने लगी, भाई मैं कुछ देर बाद रूम में आ रही हूँ, उसके बाद सही से पिलाई करेंगे। मैंने कहा, दीदी क्यों नखरे दिखा रही हो? उस दिन तो तुम्हें औजार की बहुत जरूरत थी और आज अभी आ रही हूँ, तभी आ रही हूँ, कर रही हो। बस ये कहकर मैंने उसे गोद में उठाया और रूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। मैं उसके संतरों को सहलाने लगा और एक ही झटके में मैंने उसकी पजामी निकाल दी। अब वो भी मचलने लगी। बस मेरा काम शुरू हो गया। पजामी निकलते ही मैंने देखा कि दीदी ने गुलाबी कलर की पैंटी पहनी हुई थी। मैंने उसकी पैंटी को निकाल दिया और देखा कि दीदी की फुदी पर छोटे छोटे बाल थे जो डिजाइन के आकार में काटे हुए थे और बड़े ही मस्त लग रहे थे। तब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने होंठ दबाकर आंख मार दी और अपनी फुदी में उंगली से सहलाने लगी। मैंने भी अगले ही पल में उसके कुर्ते और बनियान को भी खींचते हुए निकाल दिया। अब मेरी बहन ऊपर से भी बिना कपड़ों के हो गई थी। मस्त संतरे थे दीदी के और फुदी तो पहले से सजी हुई थी। मैं उसके संतरों को चूमने लगा और उसकी फुदी में उंगली करने लगा। दीदी भी मस्त आवाजें निकालने लगी और आहें भरने लगी। कुछ ही देर बाद दीदी हो गई। मैंने उसकी फुदी को चूम कर साफ कर दिया। अब मैं अपना औजार बाहर निकालकर दीदी के मुंह में भरने लगा तो दीदी मना करने लगी। मैंने वजह पूछी तो दीदी कहने लगी, देखो ना भाई कितना गंदा है। मैंने कहा, अरे ये गंदा नहीं है, यही तो इसकी ब्यूटी है। ये कहकर मैंने दीदी के मुंह में औजार को भर दिया और वह उसे चूमने लगी। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, दीदी अपने दोनों पैरों को फैलाओ। उसने हंसते हुए कहा, तुम ही मेरे दोनों पैरों को फैलाकर
अपना औजार फुदी पर रख दो। मैंने ऐसा ही किया और अपना औजार उसकी फुदी पर रख दिया और एक हल्का सा धक्का दे दिया। इससे मेरा औजार आगे से थोड़ा उसकी फुदी के अंदर चला गया। दीदी रोने लगी और कहने लगी, भाई बहुत दर्द हो रहा है, इसको बाहर निकालो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं थोड़ी देर रुका रहा और दीदी के संतरों को सहलाता रहा। जब दीदी का दर्द कम हुआ तो मैं अपनी कमर को हिलाने लगा और एक हल्का सा धक्का देकर अपना औजार अंदर कर दिया। दीदी सिहर गई और दर्द से तड़पने लगी। इसी दर्द के दौर में मैं अपने औजार को दीदी की फुदी में अंदर करता और निकालता रहा। कुछ ही देर में मेरा औजार उसकी फुदी में पूरा अंदर हो गया। मेरी दीदी रोने लगी। मैं कुछ देर तक रुका रहा। जब उसे दर्द कम हुआ तो मैं अपना औजार अंदर बाहर करने लगा। कुछ देर बाद उसे भी मजा आने लगा और दीदी भी मेरा साथ देने लगी। जब मैं हो गया तो मैंने अपना औजार बाहर निकाल लिया और देखा तो उस पर कुछ लगा हुआ था। जब मैंने अपनी दीदी की फुदी को देखा तो उसमें से भी कुछ निकल रहा था। ये सब देखकर मेरी दीदी रोने लगी। मैंने दीदी से कहा, पहली बार पिलाई में ऐसा होता है, ये सब नॉर्मल है। आज तुम्हारी फुदी ने पहली बार पिलाई करी थी, इसलिए ऐसा हुआ। दीदी बिस्तर पर से उठने लगी तो उससे उठा भी नहीं गया। मैं उसे सहारा देकर बाथरूम में ले गया। उधर मैंने दीदी की फुदी को साफ किया और कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लिटा दिया। उसके बाद मैंने चादर को बाहर निकालकर फेंक दिया और रूम को अच्छे से साफ कर दिया। शाम को मम्मी घर पर आ गई। मम्मी ने देखा कि दीदी से चला नहीं जा रहा है, तो मम्मी ने दीदी से पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा, मम्मी मैं गिर गई थी, इसी के कारण पैर में मोच आ गई है। मम्मी ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो। मम्मी घर के काम करने लगी और खाना बनाने के बाद आवाज देकर बोली, आ जाओ दोनों खाना खा लो। हम सभी ने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मम्मी दीदी के कमरे में गई और उससे बात करने लगी। जब मम्मी कमरे से बाहर निकल रही थी तब मम्मी ने देखा कि दीदी की पजामी पर कुछ लगा हुआ है। मम्मी ने उससे पूछा कि यह सब कहां से लग गया। मम्मी की तेज आवाज सुन दीदी घबरा गई। मम्मी ने उससे पजामी निकालने को कहा तो मेरी दीदी घबरा गई। मम्मी ने बहन से एक बार फिर कड़क आवाज में पूछा कि क्या किया है तूने। दीदी चुप थी। मम्मी उस पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं तेरे पापा को बता दूंगी। दीदी फिर रोने लगी। मम्मी ने जोर देकर कहा, बता कौन है वह। दीदी ने कहा, मम्मी भाई ने किया है। अब मम्मी ने मुझे आवाज लगाई तो मैं तुरंत दीदी के कमरे में आ गया। मम्मी ने पूछा, क्या किया तूने। मैं चुप हो गया। मम्मी कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आई क्या, तूने अपनी दीदी के साथ ही ऐसा कर दिया। मैं चुप हो गया। मम्मी पापा को फोन करने लगी तो मैं मम्मी के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। मैं कहने लगा, इसमें मेरी गलती नहीं है। मम्मी ने कहा कि किसकी गलती है। मैंने मम्मी को शुरू से पूरी दीदी की कहानी बताई। मम्मी ने कहा, ठीक है, इसको औजार की जरूरत है और ये अब बिना पिलाई किए मानेगी नहीं। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसकी औजार की जरूरत पूरी करते रहना। मैं मम्मी के कहने पर अब अपनी दीदी की रोज पिलाई करता हूँ